ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। देशांतर के अंदर कल वाला आर्टिकल है हमारे पास। एक आरबीआई ने फाइनेंस रिपोर्ट जारी किया है 2020-21 का, उसे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट कल का जो एक और आर्टिकल है हमारे पास, वो रीमैरिज नहीं, मतलब मैरिज का एज वुमेंस का होना चाहिए 21 के आसपास, उसके ऊपर है, तो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो यहाँ पर है, केरल अपना 64वां दिवस मना रहा है। बहुत ट्रैप करता है यूपीएससी, छोड़ना क्यों है। 1956 में मालाबार, कोच्चि, थिरुवरक्करू को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना की गई थी। 1956। नेक्स्ट एक और बात है इसके अंदर कि 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, पहले मैसूर था। बस छोटा सा फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक छोटा सा टर्म है, नहीं मैचिंग करवाता है यूपीएससी। फिलीपींस में तूफान गोनी जो है ये कहाँ स्टॉर्म आया है, आपको बस ये ध्यान रखना है, फिलीपींस में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले हम बात करेंगे आरबीआई के स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। आरबीआई का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आया है तो क्या बात करेगा, आपको अच्छी तरह से पता है। इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन है। फिस्कल डिसिप्लिन की यह बात करता है, टोटली डाउन है, बहुत कम है। फिस्कल डेफिसिट की बात करता है तो 2.8 से 4% तक जाने की संभावना है, मतलब ये भी आप कह सकते हो कि 4% तक जा चुका है। खर्च बढ़ा है कहाँ पर, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है। सोशल सेक्टर स्कीम, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 19 स्टेट ऐसे हैं जिसका ऋण जो है सो डेप्ट 25% से ऊपर हो चुका है। और बात की जाए तो एक शब्द है, इसको आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेवेन्यू देखो अभी कम है सरकार के पास, ठीक है, और खर्च क्या है, ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू कम है ही नहीं, पैसा बहुत कम है, और खर्च ज़्यादा है। क्यों, आपको पता है कोविड जैसी महामारी पूरे विश्व को ध्वस्त कर रखी है। तो इसे आरबीआई ने सीजर इफेक्ट कहा है, SESIOR। ये सीजर इफेक्ट क्या होता है, एकदम दिमाग में बिठा लेना है आपको, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। सीजर इफेक्ट जब जो है रेवेन्यू कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात की जाए तो आर्टिकल 293 में क्या है कि कहता है अगर किसी राज्य का केंद्र सरकार पर ऋण हो, अगर किसी, मान लो दिल्ली नहीं, यूपी ले लो, यूपी सेंटर से अगर लोन ले रखा है, सेंटर से अगर लोन ले रखा है तो वह बाजार से, मार्केट से ऋण डेप्ट नहीं ले सकता है। मतलब स्टेट भी चाहे तो सेंटर से लोन ले सकता है, लेकिन अगर वो पहले से लिया हुआ है तो मार्केट से नहीं ले सकता है। इस तरह की बातें 293 कहता है। तो इस पर थोड़ी सी छूट देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2016 का FRBM एक्ट, एनके सिंह कमेटी FRBM क्वेश्चन भी पूछा था इस बार, आपको याद हो तो क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने, तो FRBM वगैरह देखते रहना। एनके सिंह की कमेटी ने रिपोर्ट दिया था और कहा था कि 2020 तक जो फिजिकल डेफिसिट होगा वह 3% के आसपास होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे 2.8 के आसपास और 2.5 के आसपास आइडियल होगा। लेकिन ये तो अब कुछ नहीं हो सकता और इस पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। देखो एक हिस्ट्री है, 1896 में प्लेग आया, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, 1957 में एशियन फ्लू आया, 1957 में एशियन फ्लू, और 1974 में स्मॉल पॉक्स आया। कुछ ना कुछ ये जीवन है, ये धरती है, तो वो तो होता रहता है। अब देखो इसका निवारण जो है सो 1 आध साल में तो होने वाला है नहीं, 3-4 साल के आसपास लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अभी डेफिसिट पर ध्यान तो नहीं दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाना ज़रूरी है। वही बात जो कहा, हेल्थ को प्राथमिकता देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर बात करनी होगी। और एक और बात है इसके अंदर कि असल में 50,000 करोड़ रुपया के आसपास वैक्सीन्स पे खर्च होंगे। अब यहाँ पर
इसको किस तरह से, हालांकि इसके लिए भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब हम यहाँ पे भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है, हर स्टेट को चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग करना होगा, किस तरह से करें। जैसे पूरे भारत में देखो तो केरला में जो है, साउथ में केरला में, यहाँ पर केरला ने कोविड को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया है। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को देखा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो मैरिज के एज को बढ़ाने की बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बराबरी, समानता की बात की गई है। देयर शुड बी सेम मैरिजेबल फॉर गर्ल एंड वुमेन। पहला पॉइंट ये आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है तो भैया 21 बॉयज़ के लिए, 18 गर्ल्स के लिए क्यों। नेक्स्ट, इफ़ गर्ल्स मैरिड एट एनी अर्ली एज द मोस्ट ऑफ केसेज डेट दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स इनटू डोमेस्टिक वर्क। एकदम सही बात है, डोमेस्टिक वर्क में लगा दिया जाता है, मदरहुड की ड्यूटीज़ में लगा दिया जाता है। तो वर्किंग फोर्स विच में कंट्रीब्यूट, देखो यहाँ पर क्या है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन अभी 25 से 28% है, फीमेल का पार्टिसिपेशन इंडिया में। लेकिन श्रीलंका जैसे देश, नेपाल जैसे देश 60 से 7%, 70% है। अब सोचो कितना कम है। फीमेल नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ लेबर, सी ऑल्सो अ मदर एंड सी ऑल्सो अ जनरेटिंग अदर लेबर। स्किल देने की ज़रूरत है, एजुकेशन देने की ज़रूरत है, फिजिकल इमोशंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस इज़ अ बिग थिंग। इमोशंस इंसान को कभी सही रास्ते पे ले जाता है, कभी गलत रास्ते पे ले जाता है। इमोशंस का सही तरह से देना ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मैच्योरेशन, इम्पैक्ट किस तरह से फैमिली में होगा, जेंडर इक्वलिटी, तो वही तो बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आवर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ फार हायर इवन दैन आवर नेबर्स। वही मैटरनल जो डेथ है, मोर्टेलिटी रेट अपने पड़ोसी से भी हमारा ज़्यादा है। कारण लैक ऑफ एजुकेशन, इनको सही समय पे शादी नहीं होती है, मतलब सही समय पे शादी नहीं, मतलब पहले शादी हो जाती है। आप गांव घर में देखोगे तो मैंने तो देखा है, करीब से 16-17 साल में भी शादियां होती देखी हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। पता नहीं, कभी कभार लड़कियां भी या फिर लड़के भी कुछ गलत दिशा में चले जाते हैं तो पेरेंट्स उनको अलग तरह से ट्रीट करते हैं, चलो इनका शादी ही कर देते हैं। तो ये सब पैट्रियार्कल चीज़ें हैं, और जो गलत है वो सही है, उन पर डिबेट हो सकता है, लेकिन है ऐसा। देयर आर चाइल्ड मैरिज, बिकॉज चाइल्ड मैरिज एकदम फैमिली थिंग्स गर्ल्स विल बर्डन। वही बातें जो अभी कहा हमने, वुमेन हैज़ गिवन सीन हॉरिफिक। थोड़ा सिक्योरिटी इशू भी है। और यहाँ स्टडीज़ में भी कहा गया है कि जब चांसेज सही समय पर, अगर एक एज के बाद 20, 21, 24 के आसपास अगर एक चाइल्ड बेबी का बर्थ देती है माँ अगर बर्थ देती है तो शायद स्टंटिंग, वेस्टिंग इन सब से सही होता है। लेकिन अगर कम होगा तो दिक्कत होगा। वी कांट सिक्योर बेटर लाइफ फॉर गर्ल्स प्रोवाइडिंग दैम बेटर एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे एक और बात कहूँ मैं, फंडामेंटल राइट भी है हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। गांधी जी ने एक कोट कहा था, व्हेन यू एडुकेट अ मेल देन ओनली यू एडुकेट इंडिविजुअल, इफ़ यू एडुकेट अ वुमेन देन यू एडुकेट होल फैमिली। अगर आप एक व्यक्ति को, वॉइस को शिक्षा देते हो तो इसका मतलब है कि आप किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो, लेकिन अगर किसी वुमेन को शिक्षा देते हो तो पूरी फैमिली को दे रहे हो। गांधी जी ने ऐसा कहा था, इस कोट को आप यूज़ कर सकते हो। अब एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ पॉवर्टी। इफ़ वुमेन्स एडुकेटेड देन पॉवर्टी विल लेस, हेल्थ विल इंक्रीज, और जो बाकी पैट्रियार्कल चीज़ें हैं वो तो है ही। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।